हेलो एंड वेलकम टू जेके सिटी सर्कल। तो दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे जम्मू एंड कश्मीर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नवंबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 तक जो भी करंट अफेयर्स हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 ईयर के करंट अफेयर्स आज हम इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार भी विजिट करें तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन टुडे, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जम्मू एंड कश्मीर की। तो गाइज पहले हम 2-3 एमसीक्यूज आपको कराएंगे, उसके बाद हम 1-2 लाइनर के एमसीक्यूज भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे सामने, विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज प्लानिंग टू हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोऑपरेटिव ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, राजौरी। ठीक है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का जिसने प्लान किया है स्टेट ऑफ आर्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज बनाने को। एंड एम्बिशियस प्रोजेक्ट दैट एम्स टू रिवोल्यूशनलाइज एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवोल्यूशनलाइज करना एंड उसके साथ ही फार्मर्स को हेल्प करना टू एड देयर इनकम। ठीक है, सो इट इज राइट ऑप्शन इज राजौरी। ठीक है, द श्राइन ऑफ पीर बाबा बुदन अली शाह रहमतुल्लाह अलैह इज सिचुएटेड एट, तो वो कहाँ पे है? श्रीनगर में, बड़गाम में, सांबा में या जम्मू में? तो वो आपका जम्मू में है। ठीक है गाइस, वो आपका जो सतवारी है, जम्मू सतवारी रेलवे एयरपोर्ट उसके जो है उसके रास्ते पे ही ये पड़ता है, ये श्राइन ऑफ पीर बाबा बुदन अली शाह। ठीक है, चलिए इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन जो है, जो कि लोकेटेड है फुट हिल्स ऑफ द ब्यूटीफुल जबरवन माउंटेन, इसने जो है रिकॉर्ड किया है, रिकॉग्निशन की है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में। ठीक है, ये लेटेस्ट ही हुआ है गाइस, एज द लार्जेस्ट टुलिप गार्डन इन एशिया, जिसमें 1.5 मिलियन फ्लावर जो है वो ब्लूम किए। 68 डिस्टिंक्ट वैराइटीज ऑफ कलेक्शंस ऑफ तुलिप्स वहां पे है। ठीक है, 3 पॉइंट्स आपको इसमें याद रखनी है। सबसे पहला, ये फुट हिल्स ऑफ जबरवन माउंटेन पे लोकेट है इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन। दूसरा, इन्होंने रिकॉग्निशन की है और इसको रिकॉग्निशन मिली है किसमें? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, एज द लार्जेस्ट टुलिप गार्डन इन एशिया, जिसमें 1.5 फ्लावर्स जो है वो है और 68 डिस्टिंक्ट वैराइटीज है तुलिप्स के। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि इस पर भी जेकेएसएस भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जिसमें कलेक्शन है 68 डिस्टिंक्ट वैराइटीज ऑफ तुलिप्स के। इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन इज ए स्पेक्टेकल ऑफ कलर्स एंड शेप्स, इसमें बहुत सारे कलर्स है फ्लावर्स के एंड शेप्स है। ईच टुलिप वैरायटी ब्रिंग्स इट्स ओन यूनिक कैरेक्टर, एक अपना एक कैरेक्टर है हर किसी वैरायटी का, विद शेड्स रेंजिंग फ्रॉम द डेलिकेट पेस्टल्स एंड वाइब्रेंट आई कैचिंग कलर्स, यानी कि इसमें बहुत सारे कलर है जो कि आई कैचिंग है, जो कि आपको अच्छे लगते हैं दिखने में। ठीक है, ये 1 महीने का ही टुलिप जो है वो खुला रहता है टूरिस्ट्स के लिए, लोकल्स के लिए। वहां पे उन 1 महीने में ही मार्च 15 से लेकर अप्रैल 15 तक ये ब्लूम करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1 मंथ ओनली। ये आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट शेप्स ऑफ, डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स इन द टुलिप गार्डन, जिसको इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ये माउंटेन है इसको कहते हैं जबरवन माउंटेन, इसके बिल्कुल फुट हिल्स पे ये टुलिप गार्डन लोकेट है। हर घर जल जल जीवन मिशन, हर किसी घर में पानी पहुंचाना अंडर द मिशन ऑफ जल जीवन। अब यहाँ पे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो श्रीनगर है वो सबसे टॉप में है। ठीक है, हर घर जल में सबसे टॉप डिस्ट्रिक्ट पे आता है, जिसकी रैंक है अबाउट 83.0%। ठीक है, 83.0% की रैंक है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें सबसे टॉप पे आता है, जिन्होंने अचीव की है JJM यानी कि जल जीवन मिशन। हर घर जल, हर किसी हाउस होल्ड, हर किसी घर पे क्लीन वाटर एंड जो है मिक्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, इसमें श्रीनगर जो है वो सबसे टॉप पे आता है। ये आपको याद रखना है, ये भी करंट अफेयर में ही आता है। ठीक है गाइस, और आप में कमेंट सेक्शन में बताइए नंबर 2 पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में और 3rd नंबर पे कौन सा है डिस्ट्रिक्ट जिसने जो है टॉप 3 पे आते हैं, जिन्होंने हर घर जल है वो पहुंचाया है अंडर द जल जीवन मिशन। इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है गाइस। सबसे पहला, श्रीनगर ने टॉप किया है JJM इंप्लीमेंटेशन में अमंग हर घर जल जल में पानी सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट, तो ये सबसे टॉप रैंक पे आता है जिन्होंने अचीव की है 100%, 100 नहीं 83% जो है ये टॉप पे आता है जिन्होंने इंप्लीमेंट किया है JJM अमंग हर घर जल। पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है गाइस। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि कितने % जो है वो श्रीनगर ने हर घर जल जो है वो पानी पहुंचाई है, वो है आपका 83.0%, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और व्हाट इज द एम ऑफ दिस जल जीवन मिशन इज टू एक्सेस क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर एवरी हाउस होल्ड। ठीक है, ये 3 चीजें आपको इसमें याद रखनी है। तीसरा जो करंट अफेयर है गाइस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हाल में ही हुआ है। कश्तवाड़ सैफरान जो है, इन्होंने इसको GI टैग मिला है, बूस्टिंग लोकल इकोनॉमी। ठीक है, कश्तवाड़ सैफरान को GI टैग से नवाजा गया है, जो कि पाम्पर्स के बाद आता है। सबसे ज्यादा जो है वो सैफरान की कल्टीवेशन होती है आपके पुलवामा में,
पुलवामा पामपोर में सबसे ज़्यादा वहाँ पे कल्टीवेशन होती है सैफरॉन की, और वहाँ पे उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। बहुत सारे जेएंडके में ऐसे वैरायटीज़ है जिनको टैग मिला हुआ है, और उसमें सैफरॉन को भी अब कश्तवाड़ का जो सैफरॉन है उसको भी अब जीआई टैग यहाँ पे उससे नवाजा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, सैफरॉन फ्रॉम कश्तवाड़ इन जम्मू एंड कश्मीर रिसीव्स कोविटेड जीआई टैग एंड एक्सक्यूसाइड सैफरॉन कल्टिवेटेड इन द प्रिस्टाइन वैलीज ऑफ कश्तवाड़। मनदान ये एक वैली है, ठीक है गाइस, कश्तवाड़ की एक प्लेस है जहां पे अराउंड 123 हेक्टर्स के ऊपर ये प्लेस है जहां पर कल्टीवेशन होती है सैफरॉन की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें आपसे 3 चीजें इस पर आपको याद रखनी है। सबसे पहला आपको ये याद रखना है कि कश्तवाड़ सैफरॉन जो है उन्होंने अर्न की है कोविटेड जीआई टैग। ठीक है, और इस टैग का मतलब है लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करना, और ये प्लेस जो है उसका नाम है मन्नंड। ठीक है, मन्नंड, और ये कश्तवाड़ में पड़ता है जिसकी अबाउट 123 हेक्टर्स की ज़मीन है जहां पे सैफरॉन की कल्टीवेशन होती है। सबसे पहले कहां पे है? पुलवामा पामपोर में, उसके बाद जहां पे सैफरॉन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और उसके बाद है आपका कश्तवाड़ में। और बहुत सारे वैरायटीज़ हैं जिनको जीआई टैग भी मिला है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। फोर्थ पर जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है गाइस, वो है नेशनल फ्लैग जो है वो इंडियन आर्मी ने इंस्टॉल किया है। टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग जो है डोडा का, जिसमें जो है अबाउट 30 फीट जो है वो उसकी हाइट है। 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी पे इंडियन आर्मी ने इसको इंस्टॉल किया है डोडा डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको याद रखना है। आर्मी इंस्टॉल J&K steep Doda's district tallest icon national flag. The Indian Army installed the tallest national flag in the Doda of Jammu and Kashmir, measuring 50 feet by 30 feet. यानी कि इसकी जो टोटल हाइट है गाइज वो है 30 फीट से लेकर 50 फीट तक इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, द फ्लैग वॉज इंस्टॉल्ड एट ए स्टीप हाइट ऑफ 150 फीट ऑन ए 100 फीट हाई पोल। ठीक है, तो 150 फीट इसकी स्टीप हाइट है जिसपे 100 फीट का हाई पोल जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। ये भी हाल ही में हुआ है। इंडियन आर्मी ने ये नेशनल फ्लैग जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग है डिस्ट्रिक्ट डोडा का। ठीक है, ऑन J&K 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी, जो कि 75th इंडियन एनिवर्सरी है, उस टाइम पे ये जो है टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है, इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है गाइस, यहां तक आपको समझ आया। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नेंस, यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट है वो फर्स्ट इंडियन यूटी बनी जिन्होंने शिफ्ट किया है ई गवर्नेंस मोड का। ठीक है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर जो है ये फर्स्ट यूटी है जिन्होंने कंप्लीट किया है शिफ्ट टू ई गवर्नेंस मोड, जिसमें अराउंड 54 पब्लिक सर्विसेज है, जिसमें इंक्लूडिंग है इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस टिल नाउ बी द डिलीवर्ड थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। यानी कि ई गवर्नेंस मोड पे सबसे पहला जो यूटी है वो है जम्मू एंड कश्मीर का, जिन्होंने 54 पब्लिक सर्विसेज जो है वो इंक्लूड किए हैं, जिसमें आपको सर्टिफिकेट्स मिले हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, लाइसेंस मिले हैं, जो कि डिलीवर किए गए हैं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि यूटी में सबसे पहला कौन है जिसने ई गवर्नेंस शिफ्ट जो है वो अचीव किया है, तो आपको वहां पे लिखना है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है गाइज, 54 पब्लिक सर्विसेज है जिन्होंने इसमें जो इसमें इंक्लूड है, जिसमें आपको लाइसेंस, डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स डिलीवर किए गए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। ये भी आपको याद रखना है, इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये भी हाल में ही हुआ है गाइज। और एक करंट अफेयर है गाइज, रहमान राही ये एक कश्मीरी नॉवेलिस्ट है जो नॉवल लिखता था, और इसको कश्मीरी फर्स्ट जेनीपिथ अवार्ड से नवाजा गया था, और ये जो है गुजर गया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी जो एज है गाइज वो थी 93, और 93 के एज में इन्होंने पास अवे हुआ है श्रीनगर में अप्रैल 2022 को। ठीक है, 11 अप्रैल 2022 को फेमस रहमान राही कश्मीर नॉवेलिस्ट जो था, जो जेनीपिथ अवार्ड से नवाजा गया था, उसकी डेथ हुई है 93 के एज में ऑन मंडे 11 अप्रैल 2023 को। ठीक है, सॉरी 2022 को, आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, क्योंकि बहुत ज्यादा बीमार थे। ही वाज द कश्मीरी फर्स्ट एवर जेनीपथ, और इसे फर्स्ट एवर जेनीपथ अवार्ड से नवाजा गया था, एंड वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर्स इन द कश्मीरी लैंग्वेज, और सबसे सेलिब्रेटेड राइटर था ये कश्मीरी लैंग्वेज का। अब इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है। क्या याद रखना है? सबसे पहला आपको याद रखना है नॉवेलिस्ट कौन सा है, इसका नाम है रहमान राही, जो कि कश्मीरी है, और इसको फर्स्ट जेनीपथ अवार्ड से नवाजा गया था। इसकी डेथ जो है वो हुई है एट द एज ऑफ 93, और
11 अप्रैल 2022 को इसकी डेथ हुई, जिसके बदौलत जो है ये बहुत ज़्यादा बीमार था, बहुत लंबे जो है वक्त से बीमार था। और ये सबसे फेमस सेलिब्रेटेड राइटर है कश्मीरी लैंग्वेज के। ये 3 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। और यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो, ये है आपका रहमान राही, जो कि नॉवेलिस्ट है। और ये मनमोहन सिंह इसको जो है एक अवार्ड देते हैं, जो कि जनीपत अवार्ड है, उससे इसको नवाजा गया था। इसकी डेथ हुई है और इसकी जो एज थी गाइज वो थी आपकी 93। सीआरपीएफ जश्न चलाई कलान सेलिब्रेशन विद स्टूडेंट्स इन श्रीनगर। सीआरपीएफ ने जो है जश्न चलाई कलान, जो कि आपका दिसंबर से स्टार्ट होता है जनवरी तक, जो है ये सीआरपीएफ ने स्टूडेंट्स इन श्रीनगर जो थे उनके साथ सेलिब्रेट किया। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर द कश्मीरी स्टूडेंट्स, और सीआरपीएफ यहाँ पे उनके साथ जो है चलाई कलान की सेलिब्रेशन करते हुए। ठीक है, सीआरपीएफ जश्न चलाई कलान सेलिब्रेशन विद स्टूडेंट्स इन श्रीनगर। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सेलिब्रेटेड जश्न चलाई कलान विद स्टूडेंट्स इन श्रीनगर ऑन। आपसे ये डेट भी पूछा जाएगा कब हुआ था, तो आपको याद रखना है जनवरी 7, 2022 को। ठीक है, चलाई कलान इज द हार्शेस्ट विंटर पीरियड इन कश्मीर। ये सबसे ज्यादा जो सर्दी है वो इस विंटर सीजन में इस चलाई कलान में होती है। इज द हार्शेस्ट विंटर पीरियड इन कश्मीर विद विच लास्ट्स 40 डेज का ये होता है, जो कि 21 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक चलता है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये बताना है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू सब जीरो लेवल्स। इस महीने में जो टेम्परेचर है गाइस कश्मीर का वो माइनस पे चला जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहला गाइस, सीआरपीएफ ने जश्न चलाई कलान जो है वो सेलिब्रेट किया विद स्टूडेंट्स इन श्रीनगर। पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है। ठीक है सर। सेकंड वन इज जनवरी 7, 2022 को चलाई कलान जो है वो सेलिब्रेट किया गया स्टूडेंट्स एंड सीआरपीएफ। चलाई कलान क्या है गाइस? ये विंटर पीरियड है कश्मीर का, जिसको चलाई कलान बोलते हैं। सबसे हार्शेस्ट जो है विंटर पीरियड है, सबसे कम सर्दी जो है उसमें माइनस चला जाता है कश्मीर में, विच लास्ट्स 40 डेज। और अगर आपसे ये भी पूछा जाएगा कितने दिनों का होता है ये चलाई कलान, आपको लिखना है वहां पे 40 डेज का होता है। और इसका जो पीरियड होता है गाइस वो आपका होता है 21 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक इसका पीरियड रहता है। सबसे पहले होता है चलाई कलान, फिर चिलबज, फिर चिलखोर। ठीक है, और इस पीरियड में टेम्परेचर जो है वो सब जीरो से भी नीचे चला जाता है, कभी -1 होता है, 2, 3, 5 तक होता है। ठीक है गाइस। आलिया मीर जो है उसको ऑनर्ड किया गया है, वो ऑनर उसको मिला है विद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023। इसको मिला है, इसको ऑनर मिला है फॉर कश्मीरी बियर प्रोजेक्ट। जो कश्मीर का बियर प्रोजेक्ट है उसके बिहाफ पे आलिया मीर को ऑनर किया गया है वाइल्ड कंजर्वेशन अवार्ड 2023 से। अब इसमें क्या हुआ है गाइज? कश्मीरी आलिया मीर ऑनर्ड विद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 में इसको अवार्ड मिला है। आलिया मीर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फ्रॉम कश्मीर, ये कश्मीर से है, हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस वाइल्ड कंजर्वेशन अवार्ड 2023 फॉर हर एफर्ट्स। उनके एफर्ट को देखकर उनको इस अवार्ड से नवाजा गया। द कंजर्वेशन ऑफ द हिमालयाज, हिमालयन ब्राउन बियर जो है, जो कि हिमालय में पाए जाते हैं, उनकी कंजर्वेशन करना, उनको बचाना। द अवार्ड वाज प्रेजेंट टू हर ड्यूरिंग द वाइल्ड, और इसको नवाजा गया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे पे, जो कि दिल्ली जो है में इवेंट हुआ था। ठीक है, अब इसमें आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले आलिया मीर जो है उसको ऑनर किया गया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 से। ठीक है, और ये कश्मीर बियर प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। आलिया मीर जो है ये कश्मीर से है, जिनको प्रेस्टिजियस वाइल्ड लाइफ अवार्ड मिला है फॉर हर एफर्ट्स टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ हिमालयन ब्राउन बियर, यानी कि जो ब्राउन बियर है उनकी कंजर्वेशन के एफर्ट को लेकर इसको ये अवार्ड नवाजा गया है। और ये अवार्ड जो है ये दिल्ली में इसका जो है इवेंट हुआ था, ड्यूरिंग द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे होता है हर साल में, वहाँ पे उसको उस इवेंट में अवार्ड मिला है। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये है इसकी पिक्चर, इसका नाम है आलिया मीर। ठीक है, इसी को जो है अवार्ड से नवाजा गया है। यहाँ पे 2-3 MCQs हैं, इनको भी हम साथ में कवर करेंगे। विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज प्लानिंग टू हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोऑपरेटिव ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी। तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है जो कि प्लान करता है अचीव करने को वर्ल्ड लार्जेस्ट कोऑपरेटिव ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी के? अनंतनाग, पुंछ, राजौरी, कुलगाम। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी कुलगाम। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी राजौरी। द श्राइन ऑफ पीर बाबा बूदन अली शाह रहमतुल्लाहि अलैह इज सिचुएटेड एट, ये कहाँ पे है? श्रीनगर में है। इसका जो मज़ार है, इसका जो श्राइन है वो कहाँ पे है गाइस? श्रीनगर, बड़गाम, सांबा, जम्मू। ये जम्मू में है। सतवारी रोड जो है, सतवारी जम्मू में जो सतवारी जगह है, वहाँ पे जो एयरपोर्ट की तरफ जो रोड जाता है वहाँ पे इसका जो श्राइन है वो लोकेट है। इम्यूनाइजेशन अंडर विच स्कीम विल बी कमेंस्ड इन 3 राउंड्स फ्रॉम 7 अगस्त 2023 इन JNK। तो इंदिरा धनुष IMI 5.0 जो है
यही नेशनल वाइड इंटेंसिफाई रूटीन की गई थी इम्यूनाइजेशन ड्राइव को फॉर इंश्योरिंग हाई कवरेज थ्रू आउट द कंट्री, जिसमें टोटल 216 हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट्स थे। ठीक है, 216 हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनको आंध्रा हुनुश IMI 5.0 से नवाजा गया। विच रीजन इन जम्मू एंड कश्मीर गेट्स इट्स फर्स्ट बेलिंग मशीन फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट? तो कौन सा रीजन है जम्मू एंड कश्मीर का जिसको फर्स्ट बेलिंग मशीन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से नवाजा गया? बानीहाल इन रामबन, चाडूरा इन बडगाम या बाथूनी इन राजौरी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बाथूनी इन राजौरी, फर्स्ट बेलिंग मशीन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का जो है वहीं पे कंडक्ट कराई गई थी, उसी रीजन में। विच आर द फॉलोइंग रीजन इज पॉपुलरली नोन एज वैली ऑफ फ्लावर्स? तो वैली ऑफ फ्लावर्स किस रीजन को पॉपुलरली कहा जाता है? भद्रवाह, पहलगाम, राजौरी, कश्तवाड़। भद्रवाह को कहा जाता है और इसको मिनी कश्मीर भी बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होम टू द कश्मीरी मैजेस्टिक मारखोर, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड गोट? वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइल्ड गोट जो है मारखोर, कश्मीर में किस पार्क में जो है वो उसका होम है? दाशिगाम नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, हिम्स नेशनल पार्क, कश्तवाड़ नेशनल पार्क। काजीनाग नेशनल पार्क में ये मारखोर जो है वो पाया जाता है। व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ सैफरॉन? तो सैफरॉन को बॉटनिकल नेम क्या है? कोरस स्टेवस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द